हमें हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार नींद ठीक से नहीं आना इट्स स्टिल ऑल राइट, ये हम सबके साथ होता है। बट हाउ अबाउट अगर ये हमारी एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गई है, हमें हर रोज़ रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप हैज़ रियली बीन डिटोरिएटेड एंड विच इज़ स्पॉइलिंग आवर ओवरऑल हेल्थ। मैं आज आपको ऐसे 5 से 6 टिप्स, साइंटिफिक टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप डेफिनेटली अपना स्लीप इम्प्रूव कर सकते हैं, द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी बोथ। Hi, welcome back to my channel once again. The first tip is the regularity, guys. It's very important. Regularity is like a consistency what it does to our body. जिस तरह से हम किसी भी चीज़ में consistent जब रहते हैं, it becomes absolutely powerful and successful. Same way guys, हमें अपने sleep में भी बहुत ज़्यादा regular रहना पड़ता है। Regular का मतलब है आप जिस टाइम सोने जाते हैं और जिस टाइम आप बेड से उठते हैं, that time should remain the same. प्लस माइनस 30 मिनट्स इधर उधर हो सकता है। दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग ऑफ टू स्लीप एट 10 o'clock, इंश्योर करिए आप रोज 9:30 to 10:30 के बीच में ही सो रहे हैं। एंड सेम गोज विद द वेकअप टाइम एज वेल, बिकॉज डीप डाइव इन आवर ब्रेन के अंदर भी एक 24 घंटे की घड़ी चल रही है नॉन स्टॉप। जैसे कि हमें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या टू मीट एनीबडी हमें एक टाइम मेंटेन करना पड़ता है, उसी तरह से हमारा ब्रेन भी एक रेगुलरिटी मांगता है। और अगर यहीं पे अगर हम इस टाइम के साथ प्ले अराउंड करते रहे कि एक दिन 9 बजे सो रहे हैं, एक दिन 11 बजे सो रहे हैं, एक दिन 2 बजे सो रहे हैं, फिर एक दिन 9 बजे सो रहे हैं, देन योर ब्रेन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड दैट्स वेयर द क्वालिटी ऑफ स्लीप एकदम खराब हो जाती है। टिप नंबर 2 इज द डार्कनेस गाइस। हमारी पूरी सोसाइटी काफ़ी अब डार्कनेस डिप्राइव्ड हो गई है। मतलब आप अगर देखेंगे हर टाइम उजाला, हमें लाइट्स पसंद है, फैंसी लाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट इज ऑल राइट। बट व्हेन इट कम्स टू लेट इवनिंग या लगा लीजिए आप सोने वाले हैं उसके 1-1.5-2 घंटे पहले हमें अपनी लाइट्स जो घर के हैं उन्हें डिम कर लेना चाहिए। वाई? बिकॉज हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन, एंड ये मेलाटोनिन तभी रिलीज हो पाएगा जब इसको डार्कनेस मिलेगी। एंड जितना मेलाटोनिन रिलीज होगा उतनी आपकी स्लीप बेटर होगी। माय टिप नंबर 3 इज द टेम्परेचर ऑफ द रूम गाइस। रिसर्च ये कहता है हमारी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है उससे एटलीस्ट 2-3 डिग्री नीचे करेंगे तो बेटर नींद आती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि हमें हमेशा नींद बेटर आती है इन विंटर्स रादर देन समर्स। ये इसलिए होता है बिकॉज हमारी बॉडी की ये डिमांड होती है, हमारे बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा लो हो तब नींद हमें अच्छी आती है, राइट। सो इंश्योर करिए कि रूम का जो टेम्परेचर हो वो ठंडा हो एज कम्पेयर टू द डे टेम्परेचर। एंड हियर कम्स द टिप नंबर 4। आई एम श्योर हम में से काफ़ी लोगों को ये होता है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। आप सपोज करिए आप लेट गए, बेड पे लेट गए, आपको 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया है, आपको नींद नहीं आ रही है। ऐसे सिचुएशन में गाइस प्लीज़ गेट अप फ्रॉम द बेड एंड जस्ट वॉक ऑफ, राइट। डू एनीथिंग एल्स, पढ़ सकते हैं आप या कुछ भी और करिए, म्यूजिक सुनिए, कुछ भी करिए, बट आपको ये पैटर्न जो है आपको ब्रेक करना होगा, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल दे रहा है कि आपको बेड में नींद नहीं आ रही है। आई नो ऐसा करने में आपको लग सकता है कि मेरी आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की नींद कम हो जाएगी, बट गाइज इट्स ऑलवेज बेटर टू स्लीप मे बी 1 hour लेस रादर देन आप बेड पे पड़े हुए हैं 3-4 घंटे और आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही है। सो वॉट ब्रेन अंडरस्टैंड इज टू ब्रेक द पैटर्न। सो बस उठिए, कुछ भी करिए, फिर जैसे ही आप स्लीपी फील करेंगे देन कम बैक टू द बेड एंड स्लीप। अगर ऐसा आपको होता है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और ये करने के बाद कितना फ़र्क पड़ा वो भी मुझे बताइए। गाइस द टिप नंबर 5 इज़ वेरी ऑब्वियस, बट पता नहीं तब भी हम क्यों नहीं करते हैं। अपना कैफीन इनटेक प्लीज़ एज मिनिमल एज पॉसिबल होना चाहिए इन द लेटर हाफ ऑफ द डे, बिकॉज कैफीन जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है हम एनर्जाइज फील होते हैं। इसलिए बोला भी जाता है ना कि सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीजिए टू गेट सम एनर्जी, या रेड बुल पी लिया टू गेट सम एनर्जी, या कोल्ड ड्रिंक पीने से एनर्जी आ जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैफीन इनटेक इन दीज ड्रिंक्स। सो कोशिश करिए टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी कोई भी कैफीन रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल लेटर हाफ ऑफ द डे ना लें, बिकॉज इट डिस्टर्ब योर स्लीप। And of course, alcohol consumption should be as minimal as possible, if not nothing like it. But अगर alcohol consumption हो भी रही है, कोशिश करिए कि don't go to bed getting drunk. आपकी sleep बहुत ज़्यादा disrupt हो सकती है, just not that night,
but for next 2-3 nights. That brings me to the final tip, tip number 6. एक वाइंड डाउन रूटीन बनाइए. हम में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि सोना इज लाइक अ स्विच, कि बस ऑफ किया और सो जाएंगे. ऐसा होता नहीं है, राइट? स्लीप इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स नॉट अ लाइट स्विच. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कम से कम आधे से 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन टाइम नहीं, बिकॉज इस स्क्रीन की जो रेज होती हैं, जो लाइट होती है, दैट्स टू हार्श फॉर आवर आइज. और जिस मेलेटोनिन हार्मोन की मैं बात कर रहा था, दैट विल नेवर कम इन टू प्ले. कोई भी अपना एक रूटीन बनाइए, लाइक राइटिंग डाउन और रीडिंग बुक और लिसनिंग टू म्यूजिक, या आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ी लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, समथिंग whichever works for you. आप हॉट शावर भी ले सकते हैं. सो द जेस्ट ऑफ दिस टिप इज, आप हड़बड़ी में प्लीज बेड पे मत जाइए, अपना आराम से टाइम लीजिए. टेक योर टाइम, गिव योर सेल्फ दैट 15-20 minutes, 30 minutes, breathe it to yourself, just wrap up the day and then go to bed. You will see a tremendous change in your sleeping pattern. I hope ये सारे टिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी. Trust me, sleep is the key for the overall health, whether it's our brain health, to heart health, to digestive health, to metabolism, to immunity. अगर आपका स्लीप ठीक से नहीं होता है, आपकी बॉडी सफ़र करने वाली है ऑन अ लॉन्गर टाइम. प्लीज़ अपना स्लीप का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए. इंश्योर करिए कि आप एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप करें. साथ ही साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीथिंग, फॉर अ बेटर लाइफ. एंड इसी के साथ साथ अगर आपको ये जानना है कि कैसे घर का खाना खा के वी कैन स्टिल मेंटेन आवर वेट एंड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, डू वॉच दिस वीडियो. ऑलराइट, टिल देन ध्यान रखिए अपना और अपनों का. बाय फॉर नाउ.